हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अवर चैनल एडोनॉमिक्स क्लासेस। मैं हूं प्रियांशु, आपका मैथ्स टीचर, और आज हम लोग लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी का सेकंड लेक्चर देखेंगे। हम लोग आज के इस क्लास में लिमिट्स और कंटिन्यूटी को पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। जैसे जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे टाइप प्रैक्टिस कर चुके होंगे, तो ये क्लास खत्म होते होते इस चैप्टर से रिलेटेड आपका जो भी डाउट होगा वो आपका क्लियर हो जाएगा। मगर इसका पहला वाला क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आप वो अच्छे से नहीं किए होगे तो आज का क्लास आपको उतने अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो अगर आप नहीं देखे हो तो पहले आप जाके वो वाला लेक्चर अच्छे से कंप्लीट कर लो और फिर ये वाला देखो, क्योंकि अगर आप दोनों अच्छे से कर लिए तो सारा का सारा डाउट क्लियर। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। और आज के इस क्लास में हम लोग जहां तक पिछला क्लास में छोड़ दिए थे उसके बाद से शुरू करेंगे। तो आज क्या पढ़ेंगे हम लोग, लिमिट्स के कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे फॉर्मूलाज जो हम लोग नहीं कवर कर पाए बट कुछ कुछ शायद जरूरी है। देखो, तो आप लोग इसमें ये कुछ इंपॉर्टेंट लिमिट्स दिया हुआ आपको। इसमें से आपका 1 नंबर बहुत जरूर, 1, 3, ये 4, ठीक है, ये सब क्या है 6-7 दिया तो, लेकिन एग्जाम में आपको सातों से नहीं पूछता है, मगर फिर भी आप लिख लेना, क्या पता नया एक्सपेरिमेंट आप पे हो जाए। तो इसलिए प्रैक्टिस सब करके जाओ। देते आपको सब है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो मार्क करा दिए। 1 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, ये सब ऐसा क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में अगर मिला तो आप इस फॉर्मूला से उसको बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब ये सब क्या है, ठीक है, जैसे मान लो एग्जांपल ले लेते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 2। मान लो ऐसा क्वेश्चन दिया है, लिमिट x टेंड्स टू 2, और यहां पे दिया है x स्क्वायर माइनस 4 बाई x माइनस 2। अब हम उसका एक स्टेप पढ़ते थे ना, कैसे सॉल्व करते थे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में चेंज करेंगे, फिर सॉल्व करेंगे। मगर एक फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला है उससे क्या होगा, हम लोग इसको शॉर्ट में कर सकते हैं। पहले इसको कन्वर्ट करना होगा, लिमिट x टेंड्स टू 2, ये हो गया x स्क्वायर, और ये 4 को क्या कर सकते हैं हम लोग, 2 स्क्वायर माइनस x माइनस 2। देखो आप सब ऐसा फॉर्मूला दिख रहा है ना, बोलो सर एकदम पहला वाला फॉर्मूला से दिख रहा है, x टू द पावर n यानी कि x टू द पावर 2 a टू द पावर n। x का जो पावर होगा a का भी वही पावर होना चाहिए, तो x का जो पावर है a का यानी कि 2 का भी वही पावर है, और x माइनस से x माइनस से, देखो x माइनस 2 x माइनस 2 सेम है। तो हम लोग यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो बिना किसी को सॉल्व किए हम लोग शॉर्ट में ही आंसर लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, देखो n हमारा कितना था 2, n हमारा कितना था 2 इनटू a कितना था हमारा 2 टू दी पावर n माइनस 1 यानी कि 2 माइनस 1। तो हमारा आंसर कितना आ रहा है 2 इंटू 2 टू दी पावर 1 यानी कि हमारा आंसर आ रहा है 4। यानी कि हमारा आंसर कितना आ रहा है 4। देखो शॉर्ट इसको करने का और भी तरीका था, हम लोग ऐसा लॉन्ग मेथड पढ़े थे ना, इसको कर देंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को चेंज, यानी कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बाई ए माइनस बी। तो ये और ये कट जाता था और हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लेते थे। मगर इसमें आप सर अब तो बोल सकते हैं ना, ये तो बहुत इजी है सर, हम लोग इसमें क्यों माथा मारे। तो बेटा जरूरी नहीं ना कि पावर में 2 हो, पावर में 5 भी हो सकता है, पावर में 6 भी हो सकता है कुछ ऐसा क्वेश्चन हो, x टू द पावर 6 माइनस 2 टू द पावर 6 बाई x माइनस 2। ये तो हम लोग कन्वर्ट कर दिया, मगर ये नहीं कन्वर्ट होता तो आपको प्रॉब्लम करता है ना, आपको सबका फॉर्मूला थोड़ी पता है। 2 वाले केस में आप कर सकते हो, मगर जब 2 से ज्यादा हो, 4, 5, 6, तब क्या होगा, अगर आप इस फॉर्मूला इस ऐसे चेंज कर लोगे तो आप ये डायरेक्टली फॉर्मूला, ये जो छोटा सा फॉर्मूला है क्या है, n इंटू ए टू द पावर n माइनस है, ये वाला फॉर्मूला लगा के डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है लिमिट x टेंड बाय 2। देखो अब ये भी आप बोलोगे कैसा चेंज कर सकते हैं, हम लोग इसको ऐसे लिख सकते थे, हम लोग ऐसे क्वेश्चन को ऐसे लिख सकते हैं कि x टू द पावर 3 माइनस 8 को क्या लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3 बाई x माइनस, ऐसे लिख सकते हैं ना, लिमिट x टेंड्स टू 2 लिख सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या था, सिंपल। देखो इस वाले क्वेश्चन मेरा n कितना है, मेरा n है 3 यानी कि पावर 3 है, a कितना है 2 है, तो कितना आसान है फॉर्मूला, n फॉर्मूला क्या था n इंटू ए टू द पावर n माइनस 1, यही था ना फॉर्मूला। तो फॉर्मूला के हिसाब से हमारा जो सॉल्यूशन है वो क्या हो जाएगा, n यानी कि कितना है 3 इंटू ए कितना है 2 इंटू n माइनस 1, क्या फॉर्मूला था n इंटू ए टू द पावर n माइनस 1। तो n है 3 इंटू 2 इंटू 3 माइनस 1, यानी कि तुम्हारा आंसर कितना आ रहा है 3 इंटू 2 3 माइनस 1 2, तो 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12, यानी कि हमारा आंसर कितना होगा
12 आसानी से हमें मिल गया। ठीक है, अब अगर आप ये फॉर्मूला नहीं, अगर आप ये चीज नहीं जाने होते तो क्या आप एग्जाम में आंसर नहीं कर सकते थे? तो आप तभी भी कर सकते थे, मगर शायद आपको थोड़ा स्टेप लंबा पड़ता। कैसे पड़ता? आपको फिर इसको ऐसे सॉल्व करना पड़ता, फिर सॉल्व करना पड़ता। लिमिट x टेंड्स टू 2, यहाँ पे लगता a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगता। तो क्या फॉर्मूला बन जाता? a क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है? a क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है? a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो क्या होता फॉर्मूला? x माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू 2x प्लस 2 स्क्वायर बाय x माइनस 2। फिर ये और ये कट जाता, ऐसे ही करते ना। फिर क्या होता है? कट जाता। फिर हम लोग x का 2 पुट का 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 इंटू 2 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4 4 प्लस 4 8 8 प्लस 4 12। देखो ऐसे सॉल्व हो गया। और ये क्या हुआ? ये हमारा शॉर्ट में हमारा आंसर मिल जाएगा अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद रहेगा तो। ठीक है, देखो ये सब हम लोग क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि हमें ये सब फॉर्मूला पता है, क्यूब का फॉर्मूला पता है। अब 4 आता 5 आता तो हम लोग नहीं कर पाते, इसलिए हम लोग फॉर्मूला भी पढ़ना जरूरी होता है। ठीक है, जैसे ये वाला क्वेश्चन में x टू द पावर 12 है, बट ये वैसा दिख भी नहीं रहा ना, क्योंकि आप देखो इसमें क्या था? एक में वेरिएबल और एक में नंबर, यही था ना फॉर्मूला में, एक में वेरिएबल और एक में नंबर, कांस्टेंट टर्म था। लेकिन यहाँ पे देखो दोनों वेरिएबल है, दोनों वेरिएबल है, तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखो ऐसा क्वेश्चन में ना हम लोग कोशिश करते हैं कि उसको फॉर्मूला के तरह चेंज कर दे, फॉर्मूला की तरह चेंज कर दे। जैसे कि हम लोग इसको ऐसे लिख सकते थे, लिमिट x टेंड्स टू 1 x टू द पावर 12, अपने मन से क्या किया? यहाँ पे 1 ऐड कर दिया। अब देखो जैसे कि क्वेश्चन ऐसे लिख लेते हैं पहले, नहीं तो आप समझ नहीं पाओगे। x टू द पावर 12 माइनस x टू द पावर 6। अब अगर मैं अपने मन से यहाँ पे 1 ऐड कर दूं तो 1 लेस भी करना होगा। अपने मन से थोड़ी कुछ कर पाएंगे, बैलेंस करना होगा। अगर मैं यहाँ पे 1 अपने मन से ऐड किया तो क्या करूं? 1 लेस भी करना होगा। तो हम लोगों ने कर दिया बाय x माइनस 1। अब ऐसा क्यों किए हैं वो आपको अभी समझ में आएगा। तो ये ऐसे हो गया, लिमिट x टेंड्स टू 1 x टू द पावर 12 प्लस 1 को एक तरफ माइनस x टू द पावर 6, माइनस कॉमन ले लिए तो क्या बचा? प्लस 1 बाय x माइनस 1। तो अब आप इसको अलग अलग लिख सकते थे। लिमिट x टेंड्स टू 1 को हम लोग क्या लिख सकते थे? इसको अलग, इस वाले पार्ट को अलग एंड इस वाले पार्ट को अलग। जैसे कि हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? x टू द पावर 12 प्लस 1 बाई x माइनस 1 माइनस लिमिट x टेंड्स टू 1 इंटू एक्स टू द पावर 6 प्लस 1 बाई एक्स माइनस 1। सर ये क्या हो गया? अचानक से कुछ समझ में नहीं आया। देखो अगर हम लोग इसको ऐसे अगर मान लो कोई टर्म हम अगर ऐसा है कि x प्लस वाई बाई 2, क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं? x बाई 2 प्लस वाई बाई 2 लिख सकते हैं ना, अलग अलग करके। तो देखो जहां पे डिनोमिनेटर में सेम ही एक ही है, ऊपर में तो अलग था ना, तो हम लोग इसको सेपरेट लिख सकते थे। और ये क्या था? लिमिट था इसके आगे, क्या कुछ लिमिट था ना। तो लिमिट का पिछला क्लास में क्या पढ़े थे? कुछ प्रॉपर्टीज पढ़े थे ना, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज ऑफ लिमिट्स। उसमें क्या था? जब ऐसा दो फंक्शन हो, क्या फॉर्मूला था हम लोग का? कि अगर लिमिट मान लो ऐसे गिवन है fx प्लस gx, तो हम लोग क्या कर सकते थे? इसको अलग अलग लिखते थे, f ऑफ x प्लस लिमिट x टेंड्स टू a g ऑफ x। सर मैं अलग लिखते थे ना, तो हम लोग क्या किया? यहां पे भी वही काम किया। ठीक है, जो लिमिट का पिछला का फॉर्मूला था वही वाला लगाया। क्या लगाया हम लोग? अब इसको पहले हम लोग अलग अलग चेंज किए, फिर तोड़ दिए, तोड़ने के बाद दोनों में अलग अलग लिमिट लगा दिए। तो अब देखो, आप देखोगे कि इसमें देखो 1 का पावर 12 भी 1 ही होता है, और 1 का पावर 12 भी 1 का, इसमें तो 6 लगा देते हैं, क्योंकि कुछ भी करोगे 1 का पावर कुछ भी हो, वैल्यू कितना होगा? 1। तो हम लोग क्या किए? इस वाले इक्वेशन को पहला वाला फॉर्मूला में चेंज कर दिए कि x टू द पावर 12 प्लस 1 टू द पावर 12 बाई x माइनस 1, x टू द पावर 6 प्लस 1 टू द पावर 6 बाई x माइनस 1। अब यहाँ पे ट्विस्ट देखो, ये जो हमारा फॉर्मूला था
उस फॉर्मूला के हिसाब से हम लोग यहाँ पे क्या किए हैं, क्वेश्चन को चेंज कर दिया। मगर एक दिक्कत क्या था सर, जो फॉर्मूला था वो फॉर्मूला में यहाँ पे माइनस था, फॉर्मूला में क्या था यहाँ पे माइनस था, और आपने क्या ले लिया प्लस। तो क्या यह फॉर्मूला सेम होगा? देखो फॉर्मूला तो सेम नहीं होगा क्योंकि तब हमें माइनस में चेंज करना होगा। हम लोग क्या काम करेंगे, यहाँ पे ऐसे लिख देंगे लिमिट x टेंड्स टू 1। देखो x टू द पावर 12 प्लस को लिख देते हैं माइनस, और ये लिख देते हैं -1 टू द पावर 12। या फिर आप एक काम कर सकते थे, जब आपको कॉमन लेना पड़ा ना, कॉमन लेते वक्त ही आप एक चेंज कर देते, कॉमन लेते वक्त ही एक चीज चेंज कर लेते। और वो चेंज क्या होता, इसको हम लोग कर लेते ऐसे, यहां पे लेते -1 और यहां पे ले लेते +1। अब क्या दिक्कत है, देखो अगर आप इसको ऐसे पेयर बनाते हैं तो क्या दिखता है आपको, ये हो जाता है लिमिट x टेंड्स टू 1, ये हो जाता है x टू द पावर 12 -1 बाई x -1 माइनस x टू द पावर, जैसे ही ब्रैकेट में साइन चेंज हो जाएगा ना, -1 बाई x -1। समझ में? इस क्वेश्चन में क्या किया, देखो जैसे ये चीज ऐसे है ना, x टू द पावर 6 + 1, जब हम लोग इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे, ये तो रहा x टू द पावर 6 और ये क्या हो जाएगा -1, तभी तो माइनस इंटू माइनस करके प्लस आएगा। तो हम लोगों ने क्या किया, इसको सेपरेट कर दिया। समझ में आया? समझ में क्या हुआ था? देखो जिसको नहीं समझ में उसको फिर से बता दे रहे हैं, ध्यान से देखो। हम लोगों ने क्या किया है, इस वाले पार्ट को ऐसे लिखा, इस वाले पार्ट को ऐसे लिखा, x टू द पावर ये 1 लिख दिया, माइनस ब्रैकेट में ले लिए, तो ये हो जाएगा x टू द पावर 6 -1। क्या किए हम लोगों ने ब्रैकेट्स डाल दिया, तो ये हो जाएगा x -1। अब हम लोग इसको कर सकते थे अलग अलग, लिमिट x टेंड्स टू 1 क्या होगा, x टू द पावर 12 -1 बाई x -1, ठीक है, माइनस x टू द पावर 6 -1 बाई x -1। और अब इसको हम लोग अलग अलग लिमिट लगा दिए, लिमिट x टेंड्स टू 1, ये क्या हो जाएगा x टू द पावर 12 -1 टू द पावर 12 बाई x -1, माइनस लिमिट x टेंड्स टू 1 में क्या हो जाएगा x टू द पावर 6 -1 टू द पावर 6 बाई x -1। सर 1 था, 1/12 लगा दिए, इसीलिए लगाया ना कि 1 का स्क्वायर कुछ भी करोगे मेरा वैल्यू कितना आएगा, 1 ही आएगा, तो हम लोग अपने मन से ऐड कर सकते हैं। तो इस वाला फॉर्मूला में क्या हो जाएगा, इस वाले में मेरा n कितना है 12, a है 1, तो फॉर्मूला क्या होगा 12 इंटू a मेरे लिए कितना है 1 है ना, 1 टू द पावर 12 -1 माइनस यहाँ पे n कितना है 6 इंटू a इंटू 6 -1, तो 12 -1 11, 1 का पावर कुछ भी हो 1 ही आएगा, माइनस 6 इंटू 1 का पावर कुछ भी हो 1 ही आएगा, तो 6 इंटू 1 6, 12 - 6 6, ये मेरा क्या है हमारा आंसर। समझ में? तो जो मेरा फॉर्मूला में देखो, अब आपको इसका इंपॉर्टेंस समझ में आ रहा होगा ना फॉर्मूला का, कि जहां पे कोई टर्म बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा हम लोग उसको फॉर्मूला में चेंज करके, ये जो हमारे पास ऑप्शंस है हम लोग इसमें चेंज करके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं आगे, चलो एक और फॉर्मूला दिख रहा है, इवैल्यूएट लिमिट x टेंड्स टू 0 3 टू द पावर 3, मतलब कांस्टेंट है ना, तो ये मेरे को कैसा दिखना चाहिए, ये कुछ ऐसा फॉर्मूला के जैसा होना चाहिए सर, x टेंड्स टू a 3 यानी कि a टू द पावर x समथिंग कुछ होना चाहिए ना। तो देखो अब a टू द पावर x का कोई फॉर्मूला है, इसमें कौन सा फॉर्मूला है, तो आप बोलोगे सर फॉर्मूला नंबर 3, ये मेरा कुछ फॉर्मूला नंबर 3 जैसा है, ठीक है, फॉर्मूला नंबर 3 जैसा। फॉर्मूला नंबर 3 क्या बोल रहा है हमारा, फॉर्मूला नंबर 3 क्या बोलता है कि लिमिट x टेंड्स टू, फॉर्मूला क्या बोलता है हमारा, लिमिट x टेंड्स टू 0 a टू द पावर x -1, x टेंड्स टू 0 x इंटू a टू द पावर x -1 बाय x इज इक्वल टू log a बाय x। अगर ऐसा रहे तो हम क्या लिख सकते हैं log a, ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो सर ये फॉर्मूला जैसे दिख तो नहीं रहा ना, क्योंकि इसमें तो a टू द पावर x है, समझ में आ रहा है, नीचे में x है वो भी समझ में आ रहा है, लेकिन ये अलग से आ गया। तो जो हम लोग पिछला क्वेश्चन में किए थे सेम इस क्वेश्चन में भी वैसे ही करेंगे। क्या लिखेंगे इसको, लिमिट x टेंड्स टू 0, इसको लिखेंगे 3 टू द पावर x -1, और ये जो -1 अपने मन से मैं ऐड किया हूं इसको घटाने के लिए क्या कर दिया हूं +1 बाय x। तो अब यहां पे क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0।
अब ये क्या हो गया 3 टू द पावर x माइनस 1 बाई एक्स, और सेम माइनस बाहर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा 2x माइनस 1 बाय एक्स। 2x नहीं 2 टू द पावर x था। 2 टू द पावर x 2 टू द पावर x, ठीक है, माइनस 1। क्लियर? अब ये मेरे पास आ गया। अब क्या करेंगे हम लोग, लिमिट अलग अलग लगा सकते हैं, यानी कि लिमिट x टेंड्स टू 0 3 टू द पावर x माइनस 1 बाई एक्स माइनस लिमिट x टेंड्स टू 0 2 टू द पावर x माइनस 1 बाई एक्स। अब देखो, अब ये कैसा दिख रहा है फॉर्मूला में, कुछ ऐसा फॉर्मूला दिख रहा है ना, सेम सेम। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते थे, log 3 डायरेक्टली, क्योंकि ये क्या है log a ना, तो log 3 माइनस इसका क्या हो जाएगा log 2, ठीक है। अब log a माइनस log b का एक फॉर्मूला था कि log a माइनस log b क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला क्या था कि log a बाय b, log a बाय b। तो हम लोग यहाँ पे इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो, तो फिर इसको ऐसे भी कर सकते हो log 3 बाय, ठीक है, और ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। ऐसे ही कुछ एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछेगा ना तो ऐसा ही क्वेश्चन देगा, इसमें कुछ बहुत बड़ा हार्ड वर्ड नहीं देगा, ऐसा ही क्वेश्चन देगा। अगर आप ये सब क्वेश्चन समझ लोगे अच्छे से, यहाँ पे बस ध्यान देना कि चेंज करने के लिए फॉर्मूला को हम लोगों को ये सब करना पड़ता है। फॉर्मूला को चेंज करने के लिए अपने मन से कुछ वैल्यू ऐड या फिर अपने मन से कोई वैल्यू लेस करना पड़ेगा, ठीक है। अब आते हैं सेकेंड, ये तो टाइप हो गया एक टाइप। ये कौन सा टाइप था, ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था लिमिट का। इसके आगे अब हम लोग पढ़ेंगे लिमिट ऑफ अ फंक्शन एज द वेरिएबल टेंड्स टू इन्फिनिटी। देखो ये ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन में दे सकता है कि जब x का वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ बढ़ेगा तो मेरा लिमिट कैसे, तो मेरा फंक्शन कैसे किस तरफ अप्रोच करेगा। इसे बस एक कॉन्सेप्ट ध्यान देना कि 1 बाई इन्फिनिटी जो होता है ये आपका 0 होता है। क्या ध्यान देना है कि 1 बाई इन्फिनिटी का जो वैल्यू होगा वो आपका क्या होगा 0। एक चीज को ध्यान रखना कि 1 बाई इन्फिनिटी जो होगा 1 बाई इन्फिनिटी जो होगा वो मेरा कितना होगा 0। ये बात का आपको ध्यान रखना है कि 1 बाई इन्फिनिटी वैल्यू कितना होता है 0 होता है। बस इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर ये 4 पार्ट आपको याद रखना है, 1 2 3 चीज 4। क्या, अगर लिमिट 1 बाई एक्स और x टेंड्स टू इन्फिनिटी है तो इसका वैल्यू 0 होगा। अगर x इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी दिया क्या है 1 बाई एक्स टू द पावर n, तो मेरा वैल्यू कितना होगा 0। यानी कि 1 बाई एक्स रहा तो भी मेरा वैल्यू कितना होगा लिमिट का, अगर इन्फिनिटी जा रहा है तो 0। या फिर अगर मान लो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी बोला है और मेरा वैल्यू x 1 बाई एक्स टू द पावर 4, तो भी मेरा वैल्यू कितना होगा 0 ही होगा, ठीक है। नंबर 3 नंबर 4 क्या, नंबर 3 नंबर 4 क्या बोलना चाह रहा है, अगर सिंपल x का स्क्वायर है, इन्फिनिटी का स्क्वायर भी इन्फिनिटी होता है, या फिर x का पावर कुछ भी हो, अगर ऐसे ही क्वेश्चन दिया है ना लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी x टू द पावर 5, तो भी मेरा जो आंसर होगा वो इन्फिनिटी होगा। क्यों, इन्फिनिटी के बाद कुछ भी कर लो वो भी क्या होगा इन्फिनिटी। तो ये जो कॉन्सेप्ट के ऊपर ये 4 चीज मेरे को समझना है, और इन चारों कॉन्सेप्ट का यूज करके हम लोग सीयू में आने वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, कैसे सिंप्लीफाई करना है चीजों को वो देखेंगे, ठीक है। तो कैसे बोला, लिमिट ऑफ फंक्शन एज द वेरिएबल टेंड्स टू इन्फिनिटी, जैसे जैसे वेरिएबल्स इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा मेरा फंक्शन कैसे रिएक्ट करता है, किस तरफ अप्रोच करेगा उसको देखना है, ठीक है। अब इसका एग्जांपल अगर क्वेश्चन करें, कैसे क्वेश्चन देंगे, ऐसा क्वेश्चन दे देगा कि लिमिट, इसको सॉल्व करने का तरीका है, ध्यान रखना कैसे स्टेप आपको समझना है। अगर आप स्टेप नहीं समझ पाए तो आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, जो भी आपको क्वेश्चन दिया होगा उस क्वेश्चन देखना कि x का हाईएस्ट डिग्री क्या है। जो आपको फंक्शन दिख रहा है ना, एक फंक्शन ऊपर में है एक फंक्शन नीचे में है, एक फंक्शन ऊपर में है और एक फंक्शन क्या है नीचे में। तो आपको पहले चेक करना है कि x का हाईएस्ट डिग्री क्या है, x का हाईएस्ट। सबसे इसमें क्या देखोगे आप, ऊपर वाले का 2 नीचे 3, तो इस दोनों इक्वेशन में जो हाईएस्ट डिग्री है x का वो क्या है x टू द पावर 3। इस क्वेश्चन में मेरा जो हाईएस्ट डिग्री आ रहा है वो क्या आ रहा है x टू द पावर 3, ये मेरा क्या है हाईएस्ट डिग्री है, x तो क्या है हाईएस्ट डिग्री है। तो अब हमें करना क्या है, हमें सबसे पहले डिवाइड करना है। क्या लिखेंगे यहां पे, डिवाइड डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x टू द पावर 3।
जो भी हमारा इन्फिनिटी ऐसा क्वेश्चन देगा, इन्फिनिटी वाला क्वेश्चन देगा, उसमें देखना है कि हाईएस्ट पावर क्या है, और जो भी हाईएस्ट पावर मेरे को मिलेगा उसको हम लोगों को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से डिवाइड कर देना। तो डिवाइड करने के बाद यहां पे हमें क्या मिल जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, क्या मिला यहाँ पे, x का स्क्वायर बाई, देखो हमें करना क्या, हमें ये करना था, x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 बाई 2x क्यूब प्लस x प्लस 3, ठीक है। अब हमें इसको डिवाइड करना था, तो क्वेश्चन ही लिख दिया हम लोग ना, इसको ऐसे कर लेते हैं, हाँ। पूरे न्यूमरेटर को x क्यूब से डिवाइड करना है बाय ये जो मेरा डिनोमिनेटर है 2x क्यूब प्लस x प्लस 3, इसको भी क्या करना है, x क्यूब से डिवाइड कर देना। अब इससे क्या फर्क पड़ेगा, इससे जो फर्क पड़ेगा वो ये है, ये लिमिट, चलो इससे जो फर्क पड़ेगा वो क्या होगा, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, अगर डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, एक्स स्क्वायर बाई एक्स क्यूब करने से कितना आएगा 1 बाई एक्स, 2x बाई एक्स क्यूब करने से कितना आएगा 2 बाई एक्स स्क्वायर, एंड ये कितना हो जाएगा 5 बाई एक्स क्यूब बाई 2x क्यूब बाई एक्स क्यूब करने से कितना आएगा 2, x बाई एक्स क्यूब करने से कितना आएगा 1 बाई एक्स स्क्वायर, एंड 3 बाई एक्स करने से कितना हो जाएगा 3 बाई एक्स क्यूब। क्लियर, यहां तक कर लिए, यहां तक कर लिए। अब चलो, अब क्या करना है हमें, साइड कर लेते हैं, हाँ। अब आप देखो, हम लोग लिमिट का जो पिछला क्वेश्चन फॉर्मूला पढ़े थे, देखे थे ना कि अगर हम लोग ऐसे डिवीजन आता है तो हम लिमिट ऊपर से दोनों कर सकते हैं, यानी कौन सा प्रॉपर्टी बोल रहा है, ये वाला लिमिट। अगर मान लो अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन दिया है, लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स बाई जी ऑफ एक्स, अगर कुछ ऐसा दिया तो हम लोग इसको क्या लिख सकते थे, लिमिट x टेंड्स टू a एफ ऑफ x बाई लिमिट x टेंड्स टू a g ऑफ x। ऐसे ना, ऐसे कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे भी क्या करना है, यही वाला प्रॉपर्टी लगाना। देखो ये सब मिटा नहीं रहे, हम साइड में रखे हैं कि अगर आप भूल जाओ तो आप दिमाग में बैठा सको एक एक करके। इसको ऐसे लिख दिए, एक ये वाला। चलो इस क्वेश्चन में यहाँ पे क्या लग जाएगा, फिर क्या लगेगा, फिर यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, अलग अलग कर रहे हैं, ठीक है। ऊपर में क्या आएगा 1, अच्छा ये लगा दे रहे, और एक और लगा दे तुरंत, इसके साथ एक और फॉर्मूला लगाते हैं कि अगर लिमिट x टेंड्स टू a, ऐसा क्वेश्चन है और ये है एफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, तो हम लोग क्या करते थे, इसको अलग अलग लिख सकते थे ना। इसको क्या करते थे हम लोग, अलग अलग करते थे। तो यहाँ पे भी हम लोग देखेंगे कि अलग अलग कैसे कैसे करेंगे। यहाँ पे क्या करते थे हम लोग, ऐसे लिखते थे, इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a एफ ऑफ x प्लस लिमिट x टेंड्स टू a g ऑफ x। ऐसे ऐसे करते थे सॉल्व। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे हम लोग, ये दोनों थ्योरम का, दोनों फॉर्मूला का यूज करेंगे प्रॉपर्टीज का, ठीक है। ये दोनों प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। चलो ये दोनों प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया जाएगा। ये है 1, ये है 2 मान लीजिए। तो देखो अगर ऐसा किया जा सकता है, अगर ऐसा किया जाए तो हम लोग ये जो चीज ऊपर नीचे हुआ, हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या, ऐसे इस वाले पार्ट को ऐसे लिख सकते हैं कि इसका मतलब ये पार्ट क्या है, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 1 बाई एक्स प्लस लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 2 बाई एक्स स्क्वायर प्लस लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 5 बाई एक्स क्यूब लिख सकते हैं। बाई ऊपर नीचे कर दिया ना, तो यहां पे क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 2 प्लस लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 3 बाई एक्स क्यूब। क्लियर। अब देखो 1 बाई एक्स का लिमिट करेंगे तो क्या आएगा 0, प्लस इसका भी क्या हो जाएगा 0, एंड इसका भी क्या हो जाएगा 0, क्योंकि
1 बाई एक्स स्क्वायर, एक्स का पावर कुछ भी हो, अगर इन्फिनिटी का अप्रोच करते हैं वैल्यू जीरो, तो 2 इंटू जीरो जीरो, 1 इंटू जीरो जीरो, 5 इंटू जीरो जीरो, बाय ये तो कांस्टेंट टर्म है तो 2 2 ही रह जाएगा। 1 बाई एक्स स्क्वायर कितना हो गया 0 एंड 3 बाई एक्स कितना हो गया 0। समझना ना क्या होना चाह रहे हैं, एक करके बस दिखा रहे हैं। मान लो ऐसे दिया है लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी 3 बाई एक्स क्यूब, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आप क्या इसको ऐसे लिख सकते हो लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 बाई एक्स क्यूब इंटू 3, और इसका मतलब क्या है जीरो है ना, x का पावर कुछ भी हो, यहाँ पे क्या पढ़े थे हम लोग, x का पावर n कुछ भी हो, वैल्यू कितना होगा जीरो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 इंटू जीरो कितना जीरो। तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू पुट किया, अब बताया कि मेरा वैल्यू कितना आ रहा है 0 प्लस 0 प्लस 0 बाय दिस, यानी कि मेरा आंसर कितना आ रहा है, यहाँ पे मेरा आंसर कितना आ रहा है 0/2। अब न्यूमरेटर कुछ भी हो, अगर मैं न्यूमरेटर में 0 है, डिनोमिनेटर में कुछ भी हो, तो मेरा वैल्यू कितना आ जाएगा 0, और यही मेरा क्या है आंसर। अगर न्यूमरेटर में 0 है तो मेरा वैल्यू का आंसर कितना होगा 0, क्योंकि 0 को कोई भी नंबर से डिवाइड करोगे मेरा आंसर कितना आएगा 0। क्लियर। तो ऐसा क्वेश्चन जहां पे x जो है मेरा लिमिट ऑफ अ फंक्शन टेंड्स टू इन्फिनिटी, जब भी x का वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा, तो हम लोग को कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले क्वेश्चन में ढूंढेंगे कि x का हाईएस्ट पावर क्या है, और x का जो हाईएस्ट पावर होगा उसी को क्या करेंगे हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से डिवाइड कर देंगे। x का जो हाईएस्ट पावर उसको क्या करेंगे हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, सब अब 5 नंबर। अब जैसे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन उसमें देखो पहले ढूंढोगे तुम कि x का हाईएस्ट पावर क्या है, तो आप बोलोगे सर x का जो हाईएस्ट पावर है वो है 6, x टू द पावर 6 ये क्या है हाईएस्ट पावर है। इसका मतलब हमें क्या करना है, डिवाइड करना है, लिख दिए डिवाइड न्यूमरेटर, आप लोग पूरा लिखना ठीक है, डिनोमिनेटर बाय x टू द पावर 6। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब थोड़ा फास्ट करेंगे ना, इतना स्टेप नहीं लेंगे एक्सप्लेन करके। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो 7 बाई एक्स टू द पावर 6 माइनस 2 बाई एक्स टू द पावर 5 प्लस एक्स, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 बाई एक्स टू द पावर 3। समझ में आया कैसे वो आप लोगों को डिवाइड किया ना, तो 7 बाई एक्स टू द पावर 6, इसको क्या किए हैं 2x को डिवाइड करेंगे x टू पावर 6 का क्या होगा, x कट के कितना हो जाएगा 5 ना, ये सब तो आप पढ़े होगे बेसिक। अब उसके बाद बाय बाय क्या होगा, इसको x कर देते हैं अलग अलग, डिवीजन भी लगा दे ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ पे क्या होगा 4 बाई एक्स टू द पावर 6 प्लस 5 बाई एक्स टू द पावर 3 माइनस 1। क्लियर, यही होगा ना, लिख लिए अरेंज कर लिए। अब फिर सब पे अलग अलग लगेगा, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 7 बाई एक्स टू द पावर 6 माइनस लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 2 बाई एक्स टू द पावर 5 प्लस लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ पे कितना हो गया 1 बाई एक्स क्यूब बाय लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये कितना है 4 बाई एक्स टू द पावर 6 प्लस लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 5 बाई एक्स क्यूब माइनस लिमिट 1। ठीक है, अब जब हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, देखो सिंपल x का पावर 6 है तो ये कितना हो जाएगा, अब तो सिंपल 0 है, ये भी डिवाइड करेंगे 0 प्लस 0 प्लस 0 बाय 0 प्लस 0 माइनस 1, यानी कि 0 बाई माइनस 1, तो हमारा आंसर कितना होगा 0। सिंपल, क्या किया हम लोगों ने, सब आपको बस स्टेप ध्यान रखना है कि जब भी x इन्फिनिटी का अप्रोच आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले x का हाईएस्ट डिग्री ढूंढना है, जो आपको हाईएस्ट डिग्री मिलेगा उसको क्या करना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है। फिर सिंपली हम लोग क्या किए थे, फंक्शन का यूज किया जो हम लोग यहाँ पे पढ़ चुके ना प्रॉपर तरीके से, कोई ये बहुत स्टेप लंबा आपको भी लिखना ऐसे ही है, मैं बस थोड़ा कर लिया ना क्योंकि नॉर्मली शॉर्ट ट्रिक में कर लिया, बट आपको वैसे पूरा लिखना, पहले न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर करोगे, फिर इसको अलग अलग करोगे, फिर सिंपलीफाई करोगे तो हमारा आंसर आएगा। ये ऐसा क्वेश्चन कौन सा है, जब x इन्फिनिटी अप्रोच करेगा तो मेरा कैसे फंक्शन रिएक्ट करेगा, कैसे फंक्शन किस तरफ अप्रोच करेगा वो बोला है। ठीक है, तो जब ऐसा क्वेश्चन देगा तो हमें इस तरीके से करना है। अब लास्ट टॉपिक हमारा कंटिन्यूटी। अब आपको याद है हम लोग पिछला क्लास पढ़े थे, एक टॉपिक पढ़े थे हम लोग कि चेक करने का ना कि फंक्शन लिमिट एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता।
उसके लिए हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जहां पे RHL और लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल होता है कौन से का लिमिट x टेंड्स टू a के साथ, तो फंक्शन क्या बोलते हैं कि एग्जिस्ट करता है। कंटिन्यूटी में भी सेम चीज करना है। हमें क्या करना है, हमें पहले f ऑफ x निकालना है और चेक करना है कि ये राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट के साथ इक्वल है कि नहीं। अगर ये इक्वल है, अगर ये इक्वल है तो क्या बोले कंटिन्यूअस है, अगर ये इक्वल नहीं है तो कंटिन्यूअस नहीं है। मगर सर ये कंटिन्यूअस होता क्या, ये तो पढ़े नहीं ना, कंटिन्यूअस होता क्या, बिना ये पढ़े समझ में तो आएगा नहीं। तो कंटिन्यूअस क्या होता है, इसके थ्रू हम लोग ये ऐसे समझते हैं, ग्राफ के थ्रू समझते हैं। कंटिन्यूअस आप ग्राफ के थ्रू बहुत अच्छे से समझ सकते हो। अब मान लो यहाँ पे दे देते हैं 0, ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये है 5, ये हो गया 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब मान लो मैंने एक ऐसे लाइन खींचा, ठीक है। अब आप देखो कि जब मैं पेन यहां पे टच किया और जब मैं यहां से यहां पहुंचा, क्या उस बीच में मेरा पेन उठा बोर्ड से? आप बोलोगे नहीं। जब मैं यहां से स्टार्ट किया, जब मैंने यहां से स्टार्ट किया तो यहां से लेके यहां तक जब मेरा पेन पहुंचा तो मेरा पेन उठा नहीं। मगर अगर मैं यहां पे एक और अगर डायग्राम बनाऊं, अगर मैं यहां पे एक और डायग्राम बनाऊं सेम, ठीक है, अगर मैं यहां पे एक और डायग्राम बनाता हूं, मतलब सेम ऐसे एक और डायग्राम बनाता हूं, ठीक है, ये तो यहां पे एक लेते हैं यहां पे, ठीक है, और ये हो जाता है 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये हो गया 1 2 3, और अब जो लाइन है वो कुछ ऐसे है, ठीक है। अब आप देखो यहां से यहां तक आने में, जब मैं यहां से पेन टच किया और यहां तक पहुंचा तो मेरा पेन बोर्ड से नहीं हटा, तो ये क्या लाइन कंटिन्यूअस है। ये जो फंक्शन का ग्राफ बना वो क्या है, कंटिन्यूअस। मगर ये देखा कि मैं यहां से गया जरूर, मगर यहां पहुंचने के बाद मेरा पेन उठा और फिर यहां से स्टार्ट हुआ। मतलब पेन मैंने यहां से लिखना शुरू किया, यहां पे आकर रुका, और फिर यहां से लिखना शुरू किया, फिर यहां पे लिखा। तो क्या मैं यहां से लेके यहां तक एक बार में पहुंच पाया? तो आप बोलोगे नहीं, क्योंकि इस पॉइंट पे मेरा जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस नहीं है। यहां पे कंटिन्यूअस है, यहां पे कंटिन्यूअस नहीं है। पेन मेरे बीच में उठ रहा है ना, तो बस आपको यही बताना है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि 2 पे बताओ ये जो फंक्शन है वो 2 पे कंटिन्यूअस है कि नहीं है, तो आप देखोगे 2 से चेक करोगे तो आप देखोगे कि ये ठीक है, मैच कर रहा है। अब आप देखना क्या चेक करना है कि 2 से पहले का वैल्यू एंड 2 के बाद का वैल्यू जब लिमिट 2 की तरफ आ रहा हो, जब लिमिट 2 की तरफ आ रहा हो, जब इस तरह से अप्रोच कर रहा हो, यानी कि ये क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस 2 पहुंचा नहीं, 2 से छोटा है, जब वो 2 की तरफ आ रहा है तो मेरा फंक्शन का वैल्यू कितना आ रहा है, 2। जब मेरा 2 की तरफ पहुंच है तो मेरा वैल्यू कितना आ रहा है, 2। अच्छा, इससे आप एक और ग्राफ पे तो समझना, आपको थोड़ा और अच्छे समझ आएगा। ये बनाते हैं एक और ग्राफ, चलो एक और ग्राफ बनाते हैं, सिर्फ कंटिन्यूअस का देखें, ठीक है। मान लो ऐसे लाइन लिए और एक ऐसे, तो कंटिन्यूअस समझना, ठीक है। 0 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। और फंक्शन बनाते, फंक्शन ग्राफ कुछ ऐसा दिख रहा है, ग्राफ कुछ ऐसा दिख रहा है, यहां से आया, ठीक है। चलो अब देखो, अब आपको देखना है इस वाले ग्राफ में, इस वाले ग्राफ में जब ये वाला पोर्शन मेरा क्या है, ये वाला पोर्शन मेरा क्या है, ये वाला पोर्शन है f ऑफ 2। जब f का वैल्यू 2 होगा
तो मेरा फंक्शन का वैल्यू कहां जा रहा है? देखो यहां पे ये डॉट्स फिल है और ये डॉट ओपन। इसका मतलब क्या है, ये 2 इंक्लूडेड है इस लाइन में और ये वाला क्या है 2 के बाद का वैल्यू है। ठीक है, तो जब मेरा फंक्शन कुछ ऐसा है, ठीक है, जब मेरा f ऑफ 2 कितना आ रहा है 2, आप बोलोगे जब मैंने यहां से लाइन ड्रॉ किया तो मेरा वैल्यू कितना आ रहा है कि f ऑफ 2 मेरा क्या है 2 है। ठीक है, फिर अब आप देखोगे कि लिमिट x टेंड्स टू 2 क्या होगा जब ये वैल्यू 2 की तरफ अप्रोच कर रहा है, यानी कि मान लो 1 पे देखते हैं, 1 पे या फिर 1.2 1.3 ये सब वैल्यूज पे कहां जा रहा है, तो आप देखोगे सर इसका भी आंसर क्या आएगा 2 बस क्या है, ये क्या है लेफ्ट हैंड लिमिट, ये क्या है लेफ्ट हैंड लिमिट। वैल्यू जब 2 से छोटा है तो भी मेरा वैल्यू कितना आ रहा है, तो भी मेरा वैल्यू कितना आ रहा है, आप बोलोगे सर तभी भी मेरा वैल्यू कितना आ रहा है 2 आ रहा है। ये सब पे मेरा वैल्यू कितना आ रहा है 2 आ रहा है सब पे। जब मैं जैसे मेरा x 2 की तरफ अप्रोच कर समय वैल्यू कितना आ रहा है 2 आ रहा है। बट अब जब मैं यहाँ पे राइट हैंड लिमिट का बात कर रहा हूं, क्या बात कर रहा हूं राइट हैंड लिमिट का बात, यानी कि लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस, मतलब जब जैसे x का वैल्यू 2 प्लस का मतलब क्या है कि इधर से जब वैल्यू यहां से अप्रोच कर रहा हूं, यानी कि मान लो इस वैल्यू पे, इस पॉइंट पे, तो ये सब पॉइंट पे लिमिट का वैल्यू कितना आ रहा है, तो आप बोलोगे सर कितना आ रहा है 3, यहाँ पे 2 था ना, यहाँ पे कितना आ रहा है 3। तो आप देखो कि ये और ये तीनों इक्वल नहीं है, यानी कि जब फंक्शन आप यहां से स्टार्ट कियोगे तो वो 2 वाले पॉइंट पे कंटिन्यूअस नहीं है। हाँ, अगर 1 पे बोलते 1 पे कंटिन्यूअस बोल सकते, लेकिन ये 2 पर्टिकुलर पॉइंट पे कंटिन्यूअस है। क्यों? क्योंकि जब मेरा पेन यहां से मैं चला रहा था तो यहां से मैंने पेन लाया 2 पे और फिर मेरे को पेन उठा के ऊपर जाना पड़ा, तब बना। तब कैसे पता करोगे, कैसे पता कर सकते हो आप, जब आपका लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f ऑफ x जब ये तीनों मेरा इक्वल हो, जब ये तीनों मेरा इक्वल हो तो फंक्शन क्या बोलेंगे कंटिन्यूअस है। अगर ये तीनों मेरा इक्वल नहीं है तो फंक्शन मेरा कंटिन्यूअस नहीं है। बेहद सिंपल। इसका एग्जांपल से क्वेश्चन के थ्रू प्रैक्टिस करते हैं। बोला फंक्शन इज डिफाइंड एज फॉलो fx दिस, एक फंक्शन गिवन है, x इज ग्रेटर देन 2 होगा तो हमें ये यूज करना है, x 2 से छोटा होगा तो ये यूज करना है। क्या बोला चाह रहे हैं, जब x का वैल्यू 2 से बड़ा होगा तो ऊपर वाला फंक्शन यूज करना है, x का 2 छोटा होगा तो नीचे वाला फंक्शन यूज करना। अब बोला है कि इज fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1, क्या x का जो वैल्यू जब 1 होगा तो फंक्शन मेरा कंटिन्यूअस है कि नहीं है। ऐसा क्वेश्चन कैसे होगा, सबसे पहले निकालेंगे f ऑफ x यानी कि f ऑफ 1। तो f ऑफ 1 जब x का वैल्यू क्या होगा 1 के बराबर ना, इसका मतलब f ऑफ 1 मतलब क्या है, जब x का वैल्यू क्या होगा 1 के बराबर, जब fx का वैल्यू क्या होगा 1। देखो जब x का वैल्यू 1 होगा, x इज 1 की 2, सॉरी सर मुझे लगता है fx कंटिन्यूअस 2 होना चाहिए। हाँ, इज fx इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2, क्या x का वैल्यू 2 पे कंटिन्यूअस है कि नहीं है। तो f ऑफ 2, हाँ 2 होगा शायद यहाँ पे। तो देखो जब x का वैल्यू 2 के बराबर है, 2 के बराबर तो मुझे क्या यूज करना है, ये वाला यूज करना। 2 के बराबर तो क्या यूज करना है, ये वाला। तो मेरा फंक्शन क्या है 12 माइनस 3 इंटू 2, तो मेरा कितना आ रहा है आंसर 12 माइनस 6 यानी कि 6, मतलब मेरा f ऑफ 2 का वैल्यू कितना है 6। अब हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी कि जब लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस 2 के ऊपर लेफ्ट लिमिट 2 से हल्का छोटा है, जब वैल्यू 2 से छोटा होगा तो क्या यूज करेंगे ये वाला फंक्शन, यानी कि मुझे क्या यूज करना है 3x माइनस 12। तो 2 का वैल्यू पुट कर देंगे 3 इंटू 2, 6 माइनस 12 कितना होता है माइनस 12। अब फिर हम लोग निकालेंगे RHL राइट हैंड लिमिट, यानी कि जब लिमिट का वैल्यू x टेंड्स टू 2 प्लस हो, जब लिमिट का वैल्यू 2 से हल्का सा ज्यादा हो, जब 2 से ज्यादा हो तो कौन सा वैल्यू का यूज करेंगे ऊपर वाला 12 माइनस 3x, ये वाला यूज करेंगे। तो यहां पे क्या हो जाएगा 12 माइनस 3 2 जा 6, कितना आ रहा है 6। अब देखोगे कि f ऑफ 2 जो है वो राइट हैंड लिमिट के तो बराबर है 6 और 6, मगर वो लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है। तो तुम क्या बोलोगे, therefore fx is not
कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2। जब x का वैल्यू 2 होगा तो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। अच्छा, मैंने 2 किया ना, मान लो अगर इस क्वेश्चन में 1 ही गिवन होता, मान लो ऐसा एक कंडीशन ले लेते हैं और बोल देते हैं कि चलो x का वैल्यू 1 है, इसको साइड रखते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक ट्विस्ट करते हैं, क्वेश्चन ऐसा बोला है कि fx का वैल्यू 1, बताओ 1 पे कंटिन्यूअस है कि नहीं है। चलो ये मान लो 1 ही ले लेते हैं, तो 1 पे सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, f ऑफ 1। जब x का वैल्यू 1, तो x का वैल्यू जब 1 मतलब क्या 2 से छोटा है, तो 2 से छोटा होगा तो मुझे कौन सा वैल्यू यूज करना है, ये वाला। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 इंटू 1 माइनस 12, यानी कि कितना हो गया 3 माइनस 12 यानी कि -9। फिर हम क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी कि लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, मतलब इसमें भी कुछ कौन सा 1 क्या है 2 से छोटा है ना, तो हम लोग कौन सा यूज करेंगे 3x माइनस 12, यही वाला फंक्शन। तो यहां पे भी क्या होगा 3 माइनस 12 यानी कि -9। और सेम उसी तरीके से जो राइट हैंड लिमिट निकालेंगे हम लोग, वही सेम चीज x टेंड्स टू 1 प्लस, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3x माइनस 12 ही लेंगे, क्योंकि 1 से बड़ा भी क्या कौन सा वैल्यू, यही है ना, 1 से जस्ट बड़ा, 1 से जस्ट बड़ा, तो ये वाला वैल्यू यूज करेंगे। तो यहाँ पे भी कितना आएगा 3 माइनस 12 यानी कि -9। तो आप देखोगे ये वाला वैल्यू, ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू, तीनों वैल्यू क्या है सेम है। तो जब इस केस में क्या बोलोगे कि देयरफॉर fx इज कंटिन्यूअस, fx इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। और यहाँ पे क्या बोलोगे x का 2 पे कंटिन्यूअस नहीं है, x का क्या है 2 पे कंटिन्यूअस नहीं है। सिंपल, समझ में आया। देखो ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेगा, सॉल्व करना होगा। क्वेश्चन नंबर एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ f ऑफ 3, f ऑफ 3, ऐसा इसका कौन सा वैल्यू होगा जिस पे ये वाला फंक्शन क्या है कंटिन्यूअस हो जाए। और इसमें कंटिन्यूअस देखो प्रूफ करना नहीं है, इसमें बोल दिया है, क्या बोल दिया है कि कंटिन्यूअस है, किस पे है x इज इक्वल टू 3 पे वो फंक्शन क्या है कंटिन्यूअस है। तो देखो अगर ये कंटिन्यूअस है तो अब मुझे कंटिन्यूअस प्रूफ करना नहीं है, मुझे बस ये बताना है कि f ऑफ 3 का ऐसा कौन सा वैल्यू होगा। तो सिंपल मुझे सिर्फ सॉल्व करना है इसको कि f ऑफ x का जो वैल्यू है वो है x स्क्वायर माइनस 9 बाई x माइनस 3। देखो इस वाले केस में x का वैल्यू 3 पुट नहीं हो सकता, 3 क्यों नहीं पुट हो सकता, क्योंकि 3 माइनस 3 0 हो जाएगा और 9 माइनस 9 0 इंडिटरमिनेट फॉर्म है, तो हमें इसको सॉल्व करना होगा। तो अगर मैं देखूं कि f ऑफ x जो है वो कितना है, इसको लिख सकते हैं x माइनस 3 इंटू x प्लस 3 बाई x माइनस 3, ये वाला वैल्यू वाला कट गया, यानी कि f ऑफ x कितना है मेरा x प्लस 3। अब ये फंक्शन मेरा कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस है यानी कि f ऑफ 3 पे भी मेरा वही वैल्यू आएगा, 3 माइनस पे वही वैल्यू आएगा, 3 प्लस पे भी वही वैल्यू आएगा। तो आपको बोला है कि f ऑफ 3 कैसा कौन सा वैल्यू है, तो हम लोग पूरा ना निकाल के सिर्फ f ऑफ 3 फाइंड कर सकते हैं। तो f ऑफ 3 क्या होगा 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 6, यानी कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ f ऑफ 3 का 6 वाला मेरा वैल्यू होगा, जिसमें मेरा क्या होगा ये फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस हो जाएगा। समझ में इस क्वेश्चन में प्रूफ क्यों नहीं करना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी बोल दिया था कि फंक्शन मेरा क्या है कंटिन्यूअस। अगर वो नहीं बोला होता तो हम लोग सेम लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और लिमिट f ऑफ x का फॉर्मूला x ऑफ x सॉल्व करके हम लोग बताते, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी दे दिया था। बट मुझे बस बताना था कि f ऑफ 3 का ऐसा कौन सा वैल्यू होगा। तो पहले सॉल्व किए हैं, सॉल्व करने के बाद क्या किया f ऑफ 3 का वैल्यू निकाल दिया। अगर प्रूफ करने बोला होता तो हम लोग इसी पे क्या निकालते, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते, राइट हैंड लिमिट निकालते और f ऑफ x निकालते और चेक करते कि क्या ये तीनों इक्वल है कि नहीं। अगर इक्वल है तो कंटिन्यूअस है और अगर इक्वल नहीं है तो कंटिन्यूअस नहीं है। बस लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी से इतना ही था, आपको बस इतना ही पड़ेगा। जितना हम लोग 2 लेक्चर्स में जो सम्स कराए आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, तो आपका मैक्सिमम डाउट क्लियर हो जाएगा। रहा बात क्वेश्चंस का, तो मेरा क्वेश्चंस में काम चल रहा है, मेरा फंक्शंस का शायद नोट्स आज अपलोड हो जाएगा जिसमें आप लोग क्वेश्चंस रहेगा, तो आप उससे प्रैक्टिस करना। फिर मैं इसका भी अपलोड कर दूंगा, आप उससे भी प्रैक्टिस कर सकते हो। अब धीरे धीरे मैं आपको क्वेश्चंस देते जाऊंगा, ठीक है। आपका एग्जाम का भी सिलेबस डेट शीट आ गया है, मैथ्स का सब एग्जाम आपको 30 या 31 को है, तो पढ़ाई अब चालू कर दो। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। मैं अब तक किसी में शेयर करने बोला नहीं हूं, तो अगर आप यहां तक देख रहे हो तो अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करो, ताकि वो लोग भी ये सब नॉलेज ले पाए और एग्जाम में अपना फुल मार्क्स स्कोर कर पाए।